अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी गांव में एक बेवकूफ औरत रहती थी। उसका नाम रेशम था। रेशम को कहीं से गिरे हुए 100 के नोट मिले। उसने पहले कभी 100 का नोट नहीं देखा था। रुपए पाकर पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर ये ख्याल सताने लगा कि इस पैसे को मैं रखूंगी कहाँ। इसे किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहाँ किसी की भी नजर न पड़े, नहीं तो कोई चुरा लेगा। सोच सोचकर रेशम का बुरा हाल हो गया, लेकिन उसे उसकी झोपड़ी में कोई भी अच्छी जगह नजर नहीं आई। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न झोपड़ी की दीवार में सुराख करके इसमें 100 रुपए रख दूं और फिर ऊपर से मिट्टी लगाकर बंद कर दूं। इस बार ये तरकीब इसे पसंद आई। फिर उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और दीवार को खोदने लगी। खुशी और खौफ के मारे वो कांप रही थी। कई बार एक आंख बंद करके उसने बाहर देखा कि कोई कहीं देख तो नहीं रहा, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा कि रेशम पैसे छुपा रही है। जब कच्ची दीवार में सुराख हो गया तो रेशम ने उसमें 100 रुपए ठूंसकर ऊपर से गिल्ली मिट्टी लगा दी और सुराख बंद कर दिया। इसके बाद वो झोपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देने लगी कि कोई कहीं अंदर न आ जाए। वो ये सोच रही थी कि जो कोई भी अंदर आएगा तो वो मुझसे पूछेगा कि रेशम, ये दीवार गीली क्यों है? जरूर दाल में कुछ काला है। क्या कोई चीज छुपा रखी है? इसमें कुछ तो जरूर है। फिर वो रुपए चुरा लेगा और जब उसे पता चलेगा तो वो रुपए चुरा लेगा। इस डर से रेशम उस वक्त तक झोपड़ी के बाहर बैठी रही जब तक कि मिट्टी सूख नहीं गई। इतना कुछ कर लेने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। अब उसे एक और वहम सताने लगा कि सोचो कि कहे चोर 100 रुपए चुराने के लिए मेरी झोपड़ी में आए तो वो कहाँ ढूंढेंगे? दीवारों के अलावा वो कहाँ ढूंढ सकते हैं? दीवारों के अलावा और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ वो तलाश करेंगे? क्योंकि इसके तो घर में सिर्फ कुछ बर्तन ही हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। गांव के लोग आमतौर पर दीवारों या जमीनों में गड्ढा खोदकर इसमें पैसे या दौलत छुपाते हैं। बस सीधी सी बात है कि चोर दीवार खोदेंगे और मेरे पैसे चुरा लेंगे। ये ख्याल आते ही रेशम के पसीने छूट गए। अब क्या करे और क्या ना करे? रेशम ने बहुत सोचा और दिमाग मारा। अब की बार जो तरकीब उसके जहन में आई तो वह खुशी से उछल पड़ी। बाकी भागी पड़ोसी के घर गई और उससे बोली कि मुझे एक कागज पर ये लिख दो कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। फिर पड़ोसी ने कागज पर यही लिख कर दिया। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर आई और फिर उस कागज को बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर उसने 100 का नोट छुपाया था वहाँ चिपका दिया। कागज पर लिखा था कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। इसी गाँव में एक और बेवकूफ औरत भी रहती थी, लेकिन वो बेवकूफ होने के साथ साथ लालची भी थी। उसका नाम बानो था। एक रोज वो रेशम से मिलने आई। रेशम घर पर मौजूद न थी। उसने झोपड़ी में झांका और इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर दीवार पर चिपकी उस कागज पर पड़ी जिस पर लिखा था कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। वो लालची होने के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानती थी। ये जुमला पढ़कर वो हैरान और परेशान हो गई। सोचने लगी कि भला रेशम ने ये बेवकूफी की बात यहाँ पर क्यों लिखी? इसके पास दौलत कहाँ से आई जो कि दीवार में छुपाएगी? मगर नहीं, इसने ये लिखा है क्यों? जरूर कोई न कोई बात है। उसने ऐन दीवार की उसी जगह जहाँ पर कागज चिपका था वहाँ खोदना शुरू कर दिया तो उसे वहाँ से 100 का नोट मिला। वो 100 का नोट लेकर फौरन वहाँ से भाग गई। 100 रुपए का नोट चुरा कर बानो बहुत खुश थी। मारे खुशी के उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 100 रुपए को खर्च करने की तरकीब सोच रही थी कि इससे क्या लूं क्या न लूं। लेकिन अचानक उसको डर महसूस होने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि रुपए मैंने चुराए हैं तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा और जेल में मुझसे चक्की पिसवाई जाएगी और बहुत सारे मेहनत और मुशक्कत के काम कराए जाएंगे। मैं तो थककर बीमार हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। डर के मारे बानो को घर में चैन नहीं आ रहा था। फिर 100 का नोट उसने रुमाल में बांधकर छुपा दिया और खुद कोई तरकीब सोचने लगी। फिर इसको कोई ख्याल आया। फिर वो जल्दी से जाकर गाँव जाने वाले रास्ते में आकर खड़ी हो गई और खुद कोई तरकीब सोचने लगी। वहाँ से एक शख्स गुजर रहा था। बानो ने उससे कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुसाफिर ने कहा, ठीक है, आप मुझे सारी बात बताएं और मैं आपको कोई मशवरा दूंगा। बानो ने उसे सारा किस्सा कह दिया और बोली, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। वो समझ गया कि ये औरत चोर होने के साथ साथ बेवकूफ भी है, इसीलिए बोला कि तुम अपने दरवाजे पर लिख दो कि मैं एक ईमानदार औरत हूँ और मैंने रेशम के 100 रुपए नहीं चुराए। इस तरह तुम बच जाओगी। बानो ने घर जाकर अपने दरवाजे पर ऐसा ही लिख दिया। चूँकि वो पढ़ी लिखी तो थी लेकिन बेवकूफ थी। बस फिर क्या था,
ना सिर्फ रेशम को बल्कि पूरे गांव को पता चल गया कि वो 100 का नोट बानो ने ही चुराया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।